तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीईओ पद के बारे में, जॉब के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें क्या कार्य करना होता है, इसके क्या क्या फुल फॉर्म होते हैं, इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका तैयारी कैसे करें और सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, हिंदी में इसको खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। तो ये जो बीईओ है ये अभी हाल ही में काफ़ी प्रचलन में आया है, क्योंकि ट्रेंडिंग में आया है, क्योंकि जो इंडिया के क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह, उनको यूपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बीईओ का पद दिया गया है। तो इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पद होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, जिसको हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन होता है। तो कहता है ये एक सरकारी अधिकारी होता है जो एक ब्लॉक के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करता है। मतलब अगर आप बीईओ बन जाते हैं तो आप एक वो सरकारी व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो अपने एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का आप जांच पड़ताल निगरानी करते हैं, अपने निगरानी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जितने भी ब्लॉक के अंतर्गत स्कूल होते हैं उन सभी में शिक्षा को उच्च स्तर पर अच्छी गुणवत्ता में बनाए रखने का काम होता है। जितने भी सरकार के द्वारा सरकारी योजना लाया जाता है सरकारी स्कूलों के लिए, जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, उन सभी को लागू करवाना, क्रियान्वयन करवाना मुख्य काम होता है। उसके अलावा शिक्षक जो स्कूल में बहाली हैं वे आ रहे हैं या नहीं, उनका प्रेजेंटेशन का भी आपके हाथ में होता है, उनको आपको जांच पड़ताल निगरानी में रखना होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जितने भी स्कूली बच्चों को किताब, ड्रेस, छात्रवृत्ति दिया जाता है उन सबको आपके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा अभिभावक, छात्र या शिक्षक के द्वारा कोई भी अगर शिकायत है किया गया है तो आप अपने हिसाब से उसका निपटारा भी कर सकते हैं, ये भी आपका कार्य होता है। उसके बाद स्कूल भवन, शौचालय, पेयजल की समीक्षा और सुधार करना। मतलब यदि स्कूल भवन में कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई शौचालय नहीं या पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो उसका सुधार करना होता है, उसमें समीक्षा करना होता है। उसके अलावा जब परीक्षा होता है तो परीक्षा का निगरानी करना होता है और रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारी को भी देना होता है। तो ये सब प्रमुख कार्य होता है एक बीईओ का मगर मुख्य ये सब कार्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यदि आप बीईओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्राइटेरिया की बात करें तो आपको क्राइटेरिया में सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी राज्य में बीएड या डीएलएड को भी खोजता है, लेकिन ज़्यादातर सभी राज्य ग्रेजुएशन पर ही बीईओ का एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, और जो ओबीसी है वो 21 से 43 वर्ष होने चाहिए, और जो SC ST हैं वो 21 से 45 वर्ष के होने चाहिए, और इसके अलावा आप भारतीय होना चाहिए। तो ये अगर आप ग्रेजुएशन है, एज लिमिट है, इंडियन है, तो आप बीईओ का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का। तो ये जो एग्ज़ाम है वो सभी राज्य के द्वारा, अलग अलग राज्य के द्वारा PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग नाम होता है राज्य के अनुसार, उनके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जिसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम में जो आपसे सवाल इसमें पूछे जाएंगे वो जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बेसिक मैथ में जैसे परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके सवाल आएंगे। तो ये प्रीलिम में होता है। मेन की अगर बात करें तो इसमें 4 पेपर होता है, जिसमें जनरल हिंदी में आपको ग्रामर, ऐसे राइटिंग, ऐसे लेटर, एप्लीकेशन लेटर के बारे में आपको पढ़ना होता है। पेपर 2 की बात करें जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। पेपर 3 की बात करें तो ऐसे राइटिंग इसमें करना होता है, जिसमें एजुकेशन पर, सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर और इन्वायरमेंट जैसी चीज़ों पर आपको ऐसे राइटिंग लिखना आना चाहिए, इसमें आपको ये किया जाता है। पेपर 4 की बात करें तो इसमें आपको एजुकेशन या पेडागोगी, जिसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मेथड के बारे में पढ़ना होता है। क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और जो एजुकेशन है उसमें डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पेपर 4 में पढ़ना होता है। लास्ट आपका चरण होता है जब आप ये 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपको मेन कम्युनिकेशन स्किल, करंट इश्यूज जितने भी है उसके बारे में पूछा जाता है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, और आपको देखा जाता है मुख्य रूप से कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ देखा जाता है। अब हम लोग बात करें कि बीईओ का तैयारी कैसे करें। तो इसका प्रिपरेशन या तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आप जिस भी स्टेट से, राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के अनुसार जो भी सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लें, या हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल लें। उसके बाद आप जो जीके के लिए
आप लुसेंट का जनरल नॉलेज किताब ले लें, उससे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स जितने भी हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो काफ़ी काम आएगा। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी पढ़ने के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का इसका बुक ले सकते हैं। और यदि आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड का नोट्स काफ़ी काम आएगा। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के लिए विजन का आईएएस का, दृष्टि आईएएस का या एग्जामपुर का आप पढ़ सकते हैं। प्लस में आप न्यूज़पेपर भी डेली का पढ़ें। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें ऑनलाइन। और अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो आप स्टडी IQ, वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, दृष्टि आईएएस से इसका तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन चीज जो सैलरी और सुविधा है कि कितना इसमें सैलरी मिलता है और क्या क्या सुविधा सरकार के द्वारा आपको बीईओ बनने के बाद किया जाता है। तो वो है आपको इन हैंड सब कुछ मिला के शुरुआत में 50 से 60 हज़ार आपको सैलरी दिया जाता है और किसी किसी राज्य में आपको सरकारी आवास दिया जाता है या फिर हाउस रेंट अलाउंस आपको HRA दिया जाता है। प्लस में ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है स्कूल के निरीक्षण के लिए या ब्लॉक का यदि आपके पास कोई काम है तो उसके लिए आपको ट्रेवल अलाउंस या आपको सरकारी गाड़ी भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम लोग लास्ट बात करें प्रमोशन की, तो यदि आप अच्छा काम करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान आपको प्रमोशन करके DEO भी बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। मतलब यदि आपको BEO है तो आपको DEO बनाया जाए, मतलब जो आप काम ब्लॉक लेवल पर कर रहे थे अब वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने लग जाएंगे और आपके साथ आपका सैलरी पावर भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये हमने डिटेल में बताया कि BEO क्या है, सैलरी और सुविधा क्या है, कौन होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करें, क्राइटेरिया क्या है, कार्य क्या होता है, सब डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।